हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। और आप सोच रहे होंगे कि हमने ऐसा क्यों कहा। तो मुंबई महानगर पालिका के रिजल्ट तो आ चुके हैं, आप सबने देखा होगा कि कितनी किसकी सीटें आई हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है कि डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने 29 नगर सेवकों को ताज होटल के अंदर कैद करके रखा है। आखिर डर किसका है? डर किससे डर है उनको, ये समझ में नहीं आ रहा है। और आप देखेंगे कि संजय राउत इस पर कह रहे हैं बार बार कि नहीं, ये लोग आखिर डर किससे रहे समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी कहते हैं कि हम सरकार बनवाएंगे, हमारे कहने के हिसाब से मेयर बनेगा, हम जिसको चाहेंगे वह मेयर बनेगा। ये सब सारी बातें कहीं ना कहीं या तो हवा में है या इसके कोई मायने हैं। और हमने जो शुरुआत में कहा कि हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, कहने का मतलब मेरा यही था कि आप देखोगे जब विधानसभा चुनाव के परिणाम आए थे तो यही एकनाथ शिंदे कुछ दिनों के लिए बिल्कुल तन करके बैठ गए थे। उनका कहना था कि हमने ही लाडली बहना स्कीम लाई थी, हमारे ही नाम पर इलेक्शन लड़ा गया था, तो मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे। और बीजेपी कह रही थी सबसे बड़ी पार्टी हमारी है, मुख्यमंत्री हमारा बनना। आप देखो बड़ी लंबी खींचतान चली थी, लास्ट में जाकर के वो माने थे। तो कहीं वही वाला हाल तो यहां नहीं हो रहा है। अब कुछ लोग के कयास लगा रहे हैं या अंदर की खबरें हैं कि नहीं, एकनाथ शिंदे करे 2.5 साल का महापौर वाला फार्मूला चलाया जाए, 2.5 साल हमको भी दिया जाए, जो भी हो। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो है दाल में, कहीं ना कहीं कुछ काला जरूर है, नहीं तो सीधे सीधे निर्णय होते। और अभी मुख्यमंत्री दावोस में मीटिंग ले रहे हैं, महाराष्ट्र में निवेश आए उसके लिए दावोस गए हुए हैं। और दावोस का खर्चा मैं आपको बता दूं पर डे 2 लाख होता है। वहां के होटल का रहने खाने पीने का प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए का खर्च होता है। और सुनने में आया कि दावोस में उन्होंने मुंबई के ही लोढ़ा कंपनी से वहां पर करार किया है, यही बगल में थे, लेकिन करार उनको दावोस में जाके करना पड़ा। खैर जो भी हो, लेकिन बात हो रही थी मुंबई कारपोरेशन में मेयर की। तो आखिर पेच फंसी कहां है? क्या वाकई शिंदे 2.5 साल का मांग रहे हैं? तो ये प्रेशर पॉलिटिक्स जो है, ये जो दबाव की राजनीति है, तो बीजेपी भी अब उसी पर काम कर रही है। आप देखेंगे बीजेपी थाना में उनके साथ मिलकर के इलेक्शन लड़ी थी, और बीजेपी का कहना है कि हमको भी थाना में 2.5 साल का महापौर दीजिए, नहीं तो हम विपक्ष में बैठेंगे। और कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में भी यही हाल है। कई ऐसे जगह है जहां पर आप देखेंगे कि दोनों पार्टियों में आपस में द्वंद्व मचा हुआ है। तो क्या शिवसेना शिंदे मान जाएगी, या उसको अपने जो नगर सेवक है उनको रखने का कोई और कारण है? ये तो जल्द ही समझ में आ जाएगा। लेकिन एक फैसला कल आने वाला है। और एक केस लास्ट में उबाठा ने किया था, और वहां पर शरद पवार की पार्टी ने किया था कि जो निशान है धनुष बाण और घड़ी, इनको गलत दे दिया गया है, इसको उनको नहीं मिलना चाहिए था। और इस पर कल सुप्रीम फैसला आने वाला है, निशान पर कल फैसला आने वाला है। तो आखिर फैसला क्या आएगा? अब देखिए तमाम लोगों का कहना, कुछ लोग यही करें कि नहीं सरकार जैसा चाहेगी वैसा फैसला आएगा। क्योंकि आप देखो पिछले समय इल्जाम उबाठा ने भी लगाया था कि पार्टी हमारी थी, पर बीजेपी के प्रेशर में फैसले ऐसे आए कि हमारे हाथ से हमारा धनुष बाण चला गया। और वही हाल पवार साहब की घड़ी भतीजे ने ले ली। खैर जो भी हो, उस पर तो फैसला कल आने वाला है। लेकिन देखिए कौन सी खिचड़ी पक रही है मुंबई के अंदर, ये जल्द ही सबके सामने आएगा। और कौन होगा महापौर, फिर मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।